Praise the Lord. Greetings to you in the name of our dear Lord Jesus Christ of Nazareth. आज के सुबह मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ इस चैनल में प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज के सुबह एक सुंदर सा वचन मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ और मैं चाहती हूँ आप सभी इस वचन को मेरे साथ खोल करके पढ़ें। ये वचन है नीति वचन 21 का पहला वचन, प्रोवर्ब्स 21 वर्स 1। राजा का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वह चाहता उधर उसको मोड़ देता है। यहाँ पर मेरे प्रियो हम बात कर रहे हैं परमेश्वर के हाथों में नाले के जल के समान राजाओं का मन रहता है। हम देखते हैं एक ऐसा परमेश्वर जो राजाओं के मन को बदलना जानता है, राजाओं के मनों को जिस डायरेक्शन में चाहे उधर मोड़ सकता है। हम यहाँ इस दुनिया में देखते हैं जो राजा होते हैं, जो बड़े बड़े मंत्रियाँ होते हैं, जो बड़े बड़े मंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े पोजीशंस में लोग रहते हैं, उनके मनों को कोई भी नहीं बदल सकता। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी एक परमेश्वर है जिसका नाम है यहोवा खुदा, वो राजाओं के मनों को बदल सकता है, मामूली लोगों के मनों को बदल सकता है, हर एक छोटा हो बड़ा हो उसके मनों को बदल सकता है। मैं बात करना चाहूँगी मेरे प्रियो कि जो नाले का पानी होता है वो एक ऐसा पानी है जो कई लोग देखते हैं, कई लोग क्या सभी लोग देखे रहते हैं, सभी लोग छुए रहते हैं। नाले का पानी बहुत मामूली सी बात है। अगर मैं आपको अभी कहूँ कि नाले का पानी किस किस ने देखा तो सभी लोग बोलेंगे मैंने देखा है, मैंने देखा है। हर जगह जगह हमें पता चल जाता है कहाँ नाला है, वहाँ में हम पानी देख चुके रहते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी यहाँ राजा का जो मन है, राजा का जो हृदय है, उसको परमेश्वर के हाथों में हम देखते हैं नाले के जल के समान। यानी कि ये बहुत ही मामूली बात है परमेश्वर के लिए कि किसी राजा का मन बदलना। हम देख सकते हैं बड़े बड़े जो मंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, बड़े बड़े पोजीशन में जो लोग रहते हैं, उनके मनों को बदलना कोई मामूली बात नहीं है। वो जो चाहते हैं वो आदेश देते हैं और वो करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी यदि हम प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो, हमारे भारत देश में वो होगा जो परमेश्वर चाहेंगे, क्योंकि परमेश्वर राजाओं के मनों को बदलने वाला परमेश्वर है। अगर हम प्रार्थना करेंगे हे यहोवा परमेश्वर, हमारे राजा, हमारे मंत्रियों के, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रेसिडेंट, सबके मनों को बदलिए, तो परमेश्वर बदलेगा। हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं कई लोग कहते हैं कि हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं, परमेश्वर सब कुछ जानता है, परमेश्वर सब चीज़ भला कर देगा, जो हमारे लिए भलाई है वो परमेश्वर कर देगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ जैसे हम देख सकते हैं जो पुलिस सर्विस है, जो पुलिस होते हैं वो हमारी सेवा के लिए होते हैं, वो नॉर्मल लोगों के सेवा के लिए होते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी अगर किसी घर में, यदि हमारे घर में या फिर किसी के घर में चोर घुस आता है तो क्या पुलिस दौड़े चले आती है उन चोरों को पकड़ने के लिए, सारा प्रोसेस खुद ब खुद करती है? मैं आपको बताना चाहूँगी नहीं मेरे प्रियो, लेकिन उस घर वालों को जा करके खुद से एक एफआईआर दर्ज करना पड़ता है, एक प्रोसेस से जाना पड़ता है। उसी प्रोसेस के द्वारा गवर्नमेंट उसमें कुछ कार्य करता है, कुछ कार्रवाई करी जाती है, उसके द्वारा ही कार्रवाई की जाती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी एक प्रोसेस के द्वारा जब हम इस दुनिया में चलते फिरते हैं तभी पुलिस जाकर के उस चोरों को पकड़ती है, ढूंढती है, इन्वेस्टिगेट करता है। वैसे ही मैं आपको बताना चाहूँगी जब हम चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे देश में, हमारे लोगों के मन में, हमारे संविधान में कुछ बदलाहट लाए, तो मैं आपसे कहना चाहूँगी आप प्रार्थना करें, आराधना करें, प्रभु यीशु मसीह से मांगे और वो देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा मांगो तो तुम पाओगे। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि राजा का मन जब परमेश्वर बदल सकता है, हो सकता है कई लोग आज बोलना चाह रहे होंगे आज मेरे बॉस ने कुछ ऐसा कहा हमसे जिससे मैं बहुत दुखी हो गया, बहुत दुखी हो गई। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी आपके बॉस के ऊपर, आपके टीचर्स के ऊपर परमेश्वर का राज्य है मेरे प्रियो, उनके मनों को परमेश्वर बदल सकता है। आपके लिए परमेश्वर उनके मनों को बदल सकता है। यहाँ वचन में लिखा है कि परमेश्वर जिधर वो चाहता उधर उसको मोड़ देता है। जहां परमेश्वर चाहेगा, अगर आप मांगेंगे आपके पक्ष में परमेश्वर उनके मनों को बदल दे तो आपके लिए परमेश्वर ये करेंगे। आपके फेवर में प्रभु यीशु मसीह खड़े हैं। आज हमें प्रार्थना करना है, आज हमें आराधना करना है। यदि हम ये सब करेंगे तो परमेश्वर हमारे पक्ष में है, हमारे लिए कार्य करेंगे। क्योंकि इस दुनिया में मेरे प्रियो दुष्ट जो है कार्य करता है कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ भला ना कर सके, ऐसा दुष्ट चाहता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगी कि उस दुष्ट की हर एक योजनाओं को हम तब नाश कर सकते हैं, हम तब रौंद सकते हैं जब हम प्रार्थना में लगे रहे, जब हम प्रार्थना करें। मैं हर बार आपको यही कहती हूँ कि वचन पढ़िए, प्रार्थना करें मेरे प्रियो, और प्रार्थना में जीवन बदलता है। हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को इस दिन छुए। इस वचन को आज आप मनन कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आज के दिन इस वचन के द्वारा आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करे। ये याद रखें मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह से कुछ भी नामुमकिन नहीं। वो राजाओं के मन को बदल सकते हैं, वो आपके लिए कोई भी सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। आप केवल प्रार्थना में लगे रहे, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए बड़े बड़े अनुग्रह के काम करेंगे। आइए तो हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 मेरे परमेश्वर पिता, आज के दिन के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ खुदा। आपने प्रभु परमेश्वर असंभव को संभव किया है। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज जितने लोग मुझे देख रहे हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि इनके जीवन में पिता परमेश्वर आप राजाओं के मन में इनके लिए एक फेवर दीजिए पिता। आप प्रभु परमेश्वर जहाँ कहीं भी जाते हैं, अपने पैरों को रखते हैं पिता, वहाँ पर लोगों का फेवर आप इनके लिए इनके पक्ष में दीजिए पिता परमेश्वर। जैसे यूसुफ के साथ साथ यहोवा परमेश्वर आप थे, वैसे ही परमेश्वर इनके संग साथ रहिए पिता परमेश्वर। हम परमेश्वर आप पर भरोसा करते हैं पिता परमेश्वर। और जितने परमेश्वर पिता अपने ही बल पर पिता भरोसा करते थे, लेकिन आज पिता हम आपसे क्षमा चाहते हैं प्रभु, उन सबों के लिए, हम सभी के लिए प्रभु। और पिता आज से हम आप पर भरोसा करते हैं प्रभु। इन सबों को मैं आशीषित करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु इन सबों को आप ब्लेस करें। सारा आदर महिमा इज्जत जलाल आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आपको परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।